दैट द डिफरेंस। राधा गोपीनाथ प्रभु चौपाटी मंदिर से आए थे, बहुत अच्छा बताया। बोले कि परीक्षित महाराज जो पूरा ब्रह्मांड के राजा थे, है ना, जिसका पास फुर्सत भी नहीं था, वो आके ऐसे एक व्यक्ति के सामने बैठ गए जिसको कोई संसार से मतलब ही नहीं था। दोनों, एक व्यक्ति को संसार से मतलब नहीं था और एक व्यक्ति को फुर्सत नहीं था। संसार से मतलब नहीं था सुखदेव गोस्वामी को, है ना, और संसार संसार से फुर्सत नहीं था परीक्षित महाराज को। तो जब हमारे जीवन में फुर्सत ना होना, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा स्मरण करना चाहिए। अरे मैं क्या इतना उनसे ही बिजी हूँ क्या, परीक्षित महाराज से बिजी हूँ क्या, इतना समय निकल गया। काल भक्त हिज ग्रेस बंशीवदन प्रभु को प्रश्न पूछे, अभी हमारे भक्ति वैभव चल रहा है, तो प्रभु जी आए हैं, तो बंशीवदन प्रभु को प्रश्न पूछे कि प्रभु जी रियली क्या है, इतने दिन भक्ति करने के बाद भी भक्त इतना बिजी दिखाते हैं, किताब नहीं पढ़ पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, ऐसा क्यों समस्या आती है जीवन में। तो प्रभु जी बता रहे थे हर चीज के पीछे ना भगवान तो स्वतंत्र है और व्यक्ति का इच्छा भी रहता है। जैसे व्यक्ति इच्छा करता है उसको भगवान उसी हिसाब से डायरेक्ट करते हैं। और देखो प्रभुपाद जी जस्ट एक किताब लिखने वाले व्यक्ति नहीं थे, है ना। आपको पता है प्रभुपाद जी उनके शिष्यों से सुनते थे भी, हाँ, उनके शिष्य लेक्चर देते थे, प्रभुपाद जी बैठ के सुनते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक शिष्य सुनने रहे थे, जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए, बोले डोंट बिकम ए बिगर स्पिरिचुअल मास्टर देन योर स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, प्रभुपाद जी उनको बोले डायरेक्ट, बोले कि तुम्हारे गुरु से बड़े मत बन जाओ, मैं जब सुन रहा हूँ बैठ के तो तुमको ही बैठ के सुनना चाहिए। तो कहने की तात्पर्य उनको मसाज करने लेने के लिए भी समय था, उनको किताब लिखने के लिए भी समय था, उनको खाते थे जब वो प्रभुपाद, तो 1 घंटा खाने के लिए भी समय था उनके पास, है ना, 10,000 लोग को लेटर लिखने के लिए भी समय था, है ना। इतने सब कुछ करने के बाद भी, है ना, भक्तों के साथ बात करना, हंस के बात करना, इतने प्रोजेक्ट को खोलने के लिए भी समय था। और जो वो लेक्चर देते थे, आप तो जानते हैं कितने सुंदर लेक्चर देते थे, आधे घंटे के अंदर सामने वाला व्यक्ति को कृष्ण के भक्त बना देते थे। तो कहने की तात्पर्य है जो व्यक्ति का श्रद्धा होगा ना, ऑटोमेटिकली कृष्ण एवरीथिंग कृष्ण दे देंगे। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भागवत बहुत बृहद है और इसकी लीलाएं हमारे मन को सुख देने वाला है। तो हम बहुत भाग्यशाली है। आज मुझे याद है 2022 अक्टूबर में जब हम भागवत को स्टार्ट किए थे, तो 25 लोग अटेंड किए प्रथम क्लास, है ना, 25 डिवोटीज। तो 25 डिवोटीज से आज 200 250 भक्त अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है। तो आप लोग रोज प्रयास करना, किसी प्राकृतिक में बिना संकोच करके समय पे अटेंड करने का। श्रीराज उवाच कथं रुक्मयीपुत्राय प्रादुर्ह्योदुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्धं प्रतीक्षिते एतदाख्याहि मे विद्वान् दिवस वैवाहिकं मिथ। सुजाता माता जी पढ़ी। राजा परीक्षित की ताक में था। हे विद्वान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि ये दोनों शत्रु पक्ष किस तरह विवाह के माध्यम से जुड़ सके। तो एक्चुअली प्रद्युम्न की विवाह हमें प्रश्न पूछे थे, थोड़ा उसको क्लैरिफाई करेंगे बाद में। तो प्रद्युम्न अभी विवाह करेंगे रुक्मवती से, हाँ? रुक्मी के जो पुत्री हैं उनका नाम है रुक्मवती। शायद प्रद्युम्न के दो दो विवाह भी हुआ है, मैं एक बार क्लैरिफाई करके बताऊंगा। तो रुक्मी की जो पुत्री थी, तो परीक्षित महाराज देखो कितना सुंदर है ना, मरने वाला व्यक्ति को ये सब सुनने में इंटरेस्ट है, किनके साथ विवाह हो रही है। हाँ हाँ। तो रुक्मी रुक्मी क्यों इतने शत्रु, उनके शत्रु के पुत्र को आपने पुत्री क्यों दिया। तो वो प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। अनागतमतीतं च वर्तमानम् अतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् कपश्यन्ति योगिनः। हम्म, अ, जो एक मिनट, कल जो हाथ ऊपर किए थे, आज उनको जो पढ़े हैं कल, तो उनको हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है। नितेश प्रभु पढ़िए। हरे नए भक्त कृष्णा प्रभु, हाथ। जय दंड प्रणाम। जो अभी घटित नहीं हुआ है तथा भूतकाल या वर्तमान की बातें जो इंद्रियों के परे सुदूर या भौतिक अवरोधों से अवरुद्ध है, उन्हें योगी जन भली भांति देख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाल्मीकि मुनि रामायण होने से पहले राम के चरित्र लिख दिए। भगवान कृष्ण आने से पहले, भगवान चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कलयुग के बारे में व्यासदेव ने सब कुछ लिख दिया। तो प्रभुपाद भी सेम थे। प्रभुपाद सामान्य व्यक्ति को देख के, एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है, हाथ दिखाता है,
तो प्रभुपाद जी हाथ देखते हैं, बोले स्वामी जी बोलिए मेरा हाथ में क्या लिखा हुआ है। बोले मैं गारंटी से 4 चीज देख रहा हूँ आपके हाथ में ना, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ। तो प्रभुपाद सुंदर थे, हाँ। जो जो भगवान कृष्ण को हृदय में धारण किए हैं, तो उनका कृष्ण की काल उनके साथ ही घूमता है। प्रभुपाद ने जो प्रेडिक्शन किया ना, सब पूरा हो गया है ना। प्रभुपाद ने भुवनेश्वर मंदिर में जाके गौरवंश महाराज के सामने प्रेडिक्शन किया था कि ये जंगल में ही मंगल होगा और पूरा उड़ीसा का केंद्रीय मंदिर बन जाएगा। आप अभी भुवनेश्वर इस्कॉन टेम्पल जाओगे, वो पूरा भुवनेश्वर सिटी का बीच में ही है। पहले वो जगह ऐसा था मानो पूरा जंगल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूतकाल भविष्य वर्तमान पूरा प्रभुपाद पूरे वो ऐसे कहते हैं भगवान के नियंत्रण में होता है और शुद्ध भक्त का भी नियंत्रण में होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि शुद्ध भक्त का पावर भगवान से कम है। श्री सुकोवाच वृतं स्वयंवरे साक्षात् नगण्यो गुण गयुतस्थया राज्ञ समेतान् निर्जित्य जहार एक रथायुधि। दीपिका चुग माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने स्वयंवर उत्सव में रुक्मवती ने स्वयं ही प्रद्युम्न को चुना, जो कि साक्षात कामदेव था। तब एक ही रथ पर अकेले लड़ते हुए प्रद्युम्न ने एकत्र राजाओं को युद्ध में पराजित किया और उसे हर ले गया। हरे कृष्णा। तो स्वयंवर होता था, स्वयंवर को चुनने की सुविधा होती थी पहले। तो पिताजी कन्या अपनी कन्या के लिए स्वयंवर लगाते थे और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आते थे। राजाओं को अपनी प्रतिभा दिखाना होती थी। तो प्रतिभा दिखा के वो स्वयंवर से जो मुख्य राजा जिनकी कन्या होते हैं, उनकी कन्याओं को लेके जाते थे। यद्यपि अनुस्मरन् वैरम रुक्मी कृष्ण अवमानित व्यतरत भो व्यतरत भगिनेयाय सुताम कुर्वन् स्वयं प्रियम। आभा माता जी पढ़िए। यद्यपि रुक्मी कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को सदैव स्मरण रखे रहा, क्योंकि उन्होंने उसको अपमानित किया था, किंतु अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे के साथ होने की स्वीकृति प्रदान कर दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए एक बार यहाँ पर। यहाँ यहाँ पर राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अंततो गत्वा अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने प्रद्युम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह किए जाने की सहमति दे दी। जो प्रश्न परीक्षित महाराज पूछे थे कि क्यों ऐसा हुआ कि रुक्मी आपने ही शत्रु को आपने कन्या दे दी, तो वो प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस श्लोक में दे रहे हैं। उसके अगले श्लोक में श्रीधर स्वामी का टीका है। रुक्मिणया तनयाम राजन कृतवर्म सुता बले उपये में विशाल अक्षिम कन्याम चारुमतिम किल। प्रिया रानी माता जी पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, कृतवर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मिणी की विशाल नेत्रों वाली तरुण कन्या चारुमती से विवाह कर लिया। तात्पर्य श्रीधर स्वामी उल्लेख करते हैं कि श्री भगवान की प्रत्येक रानी से एक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। यहाँ चारुमती के विवाह का उल्लेख इस समस्त राजकुमारियों के विवाह का अप्रत्यक्ष संदर्भ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। भगवान पुत्र मेन पुत्र के बारे में वर्णन हो रही है। और आप तो जानते ही हैं, एक एक पत्नी से 10 पुत्र और एक कन्या ना। 10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ था। उन सबका विवाह हुआ और लगभग सुखदेव गोस्वामी बताते हैं करोड़ों में भगवान की पुत्र पुत्रियां थी, है ना। अभी करोड़ों लोग को पालन करने की शक्ति भगवान के अंदर है। आज लोग बोलते हैं कि संख्या बढ़ने पे पृथ्वी कैसे खाना देगी। हम पृथु महाराज, आप सबको पता होगा, मुझे याद नहीं, आप लोग यदि चौथा स्कंद में पढ़े होंगे पृथु महाराज के चरित्र। पृथु महाराज के चरित्र में जो पृथु महाराज राज्य कर रहे थे, तो पृथु महाराज पालन शक्ति के सत्यावेश अवतार थे, है ना। पृथु महाराज जब राज्य कर रहे थे तो पृथु के पिता का नाम है बेणा, बेणा का पिता का नाम है अंग। तो अंग को पुत्र पुत्र योग नहीं था, अंग को तो पुत्र योग नहीं था। तो पुत्र के लिए अंग का जो पत्नी थी उनका नाम था सुनीता। तो सुनीता के गर्भ से प्रयास कर रहे थे पुत्र को जन्म देने के लिए, पर पुत्र नहीं हो पाया। तो बड़े बड़े यज्ञ में ऋषि बैठे थे, बोले पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। अंग पूछे, बोले आपके भाग्य में पुत्र योग नहीं है, पर हमको ऐसा लग रहा है। वो बोले कि देवता क्यों नहीं आ रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उसको,
आहुति लेने के लिए देवता क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले कि आपके योग में पुत्र योग नहीं है। बोले कुछ तो करो। तो सारे ऋषि बोले हम भगवान को बुलाएंगे तो देवता आ जाएंगे। तो पुत्र योग नहीं था, तो भगवान को बुलाए, कोई एक यज्ञ पुरुष आके उनको कुछ दिया। तो यज्ञ पुरुष जब दिया तो सुनीता की गर्भ से बेड़ा उत्पन्न हुआ। तो जो बेड़ा उत्पन्न हुआ वो बेड़ा इतना खतरनाक था, खेल 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 कूद में बच्चे को मार देता था। मानो आपके बच्चे को आपने खेलने के लिए भेजे ग्राउंड में, ग्राउंड में जाके उन्होंने थप्पड़ लगाया, 10 बच्चे मर गए। आप इमेजिन करके देखो, वो बेड़ था। और बड़े परेशान हो गए अंग महाराज। बोले 5 लोगों को दंड नहीं देते हम। किन किन को? बच्चे को, है ना, ब्राह्मण को, है ना, स्त्री को, गौ माता को और वृद्ध को। पांच 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 चीजों को हम दंड नहीं देते। तो अंग महाराज बड़े बड़े परेशान थे खुद से, बहुत प्रयास किए बेड़ों को समझाने के लिए। बेड़ा समझा नहीं। अंग महाराज रात को 12 बजे घर छोड़ के चले गए। तो कहने की तात्पर्य है कि हम बहुत प्रयास करते हैं। और वहीं पे परीक्षित महाराज दोबारा प्रश्न पूछ लिए। बोले सुनी था ये अंग महाराज ध्रुव की डायनेस्टी में है, इतने बड़े परंपरा में होने के बाद भी ऐसा बेणका जैसा पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ? तो वहां पे बोलते हैं सुनीता की जो गर्भ थी वो अपवित्र था, अपवित्र थी सुनीता की गर्भ, इसके कारण से बेण जैसा पुत्र पुत्र उत्पन्न हुआ। तो कहने की तात्पर्य हमारे मन के कारण, अनर्थों के कारण हमारे अंदर भगवान होते हैं, हमारी परंपरा पूरा प्योर होता है, फिर भी हमारी मन, हमारी इंद्रिय भगवान की भक्ति करने हमको देते नहीं। वो मन को कई बार ऐसा बताया गया, वो मन स्त्री के समान होती है ना, जो कि पुरुष कृष्ण को अलग करके हमको अलग दिशा में लेके चले जाती है ना। और ऑब्वियसली स्त्री का शरीर मिलने से कोई स्त्री नहीं हो जाता, यहाँ पे सब स्त्री है। यहाँ के स्त्री के शब्द का अर्थ है प्रकृति, और पुरुष शब्द का अर्थ है भगवान स्वयं कृष्ण। तो इसीलिए हमको बारंबार प्रयास करना चाहिए, ये मन को, ये इंद्रियों को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं। देहित्राय अनुरुद्धाय पौत्रीम रुक्मी आददात हरे, रोचनम रोचनम वृद्ध वैरपि सुप्रिय चिकीर्षया, जानना अधर्मम तत्योनम स्नेह पास अनुबंधना। सोहन सिंह प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। यद्यपि भगवान हरि से उनकी घोर शत्रुता थी, इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी ने स्नेह बंधन से बंधकर अपनी बहन को प्रसन्न करने का इच्छा था। हरे कृष्ण। अलग अलग चीजें फिर से स्टार्ट हुई। रुक्मी रुक्मी का जो पुत्री थी रुक्मवती के साथ प्रद्युम्न की विवाह हुआ। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध यानी कि प्रद्युम्न, अपनी कन्या रुक्मी का जो कन्या है ना, रुक्मी की कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया, यदि भगवान हरि से उसकी घोर शत्रुता थी। अभी कई बार ये समझ में नहीं आता है कि ये पूरा भगवान की योजना होता है। और प्रभु जी जब कल बता रहे थे, ये बता रहे थे कि कैसे भगवान के जो पुत्र होते हैं वो कोई साधारण नहीं है। इवन द्वारका जो भगवान इस जगत से चले जाते हैं, पूरा द्वारका को लेके भगवान चले गए। ये लोग रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रद्युम्न स्वयं भगवान के अंश अंश स्वांश हैं, अनिरुद्ध भगवान के स्वांश हैं। अभी वो आए हैं कैसे? वो आए हैं एक साधारण जीव बन के। एक मिनट, प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु तात्पर्य पढ़िए थोड़ा सा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि लौकिक मानदंडों के अनुसार अपनी प्रिय पौत्री अपने कट्टर शत्रु के पौत्र को नहीं देनी चाहिए। इस तरह हमें यह आदेश प्राप्त होता है, द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत। मनुष्य को चाहिए कि न तो शत्रु का भोजन करे न शत्रु को खिलाए। इसके अतिरिक्त भी निषेध है। अस्वज्ञम लोक विदिष्टम धर्मम क्षायतेर्तु। स्वर्ग की यात्रा को रोकने वाले या मानव समाज के लिए निंद धार्मिक आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इंगित कर दिया गया है कि भगवान कृष्ण वास्तव में किसी के भी शत्रु नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। यह समझकर
कि मैं हर जीव का शुभ चिंतक मित्र हूँ, मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। यद्यपि भगवान कृष्ण हर एक के मित्र है, किंतु रुक्मी इसे समझ नहीं सका और वह भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता रहा। फिर भी अपनी बहन को स्नेहवश अपनी पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। उपयुक्त निषेध के बावजूद हमें ध्यान देना होगा, आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का परित्याग इसलिए नहीं करना चाहिए कि ऐसे सिद्धांत आम जनता में लोकप्रिय नहीं है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आध्यात्मिक कर्तव्यों में परम कर्तव्य भगवान की शरणागति, और वह कर्तव्य बाकी सभी आदेशों से ऊपर है। यही नहीं, इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक शुद्ध विधि प्रदान की है, जो समस्त निष्ठावान व्यक्तियों को भगवान की शरण में जाने के लिए आकृष्ट करेगी। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, नृत्य, भोज और दर्शन की विवेचना वाली आनंद पूर्ण विधि का पालन करके कोई भी व्यक्ति आनंद तथा ज्ञानमय जीवन बिताने के लिए सुगमता से भगवत धाम जा सकता है। तो भी कोई यह दलील पेश कर सकता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पाश्चात्य देशों में उन उत्सवों या कार्यकलापों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जो आम जनता को अप्रसन्न करते हों। इस पर हमारा उत्तर यह है कि यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलनों के कार्यकलापों को पाश्चात्य देशों के लोगों के समक्ष ठीक से रखा जाए तो वे इस महान आध्यात्मिक संगठन की प्रशंसा करेंगे। जो लोग ईश्वर से विशेष रूप से द्वेष रखते हैं, उन्हें किसी भी तरह धार्मिक आंदोलन नहीं भाएगा, क्योंकि ऐसे लोग क्षुद्र पशुओं के तुल्य है। अतः वे महान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बाधक नहीं हो सकते, जिस तरह ईर्ष्यालु रुक्मी भगवान कृष्ण की शुद्ध लीलाओं में बाधक नहीं बन सका। तो यहाँ पे दो चीजें समझ में आ रही है। एक तो है जिनके श्रद्धा टोटल ही नहीं है, तो उनको कैसे भक्त बनाना है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कीर्तन के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, इसके माध्यम से हम उनको भक्त बनाना चाहिए। और जो प्रभुपाद चैलेंज देते हैं पूरा नास्तिक जगत को, पूरा दुनिया को प्रभुपाद चैलेंज देते हैं, यदि हिम्मत है तो मुझे बता के दिखाओ कि भगवान कैसे नहीं है, भगवान को आप क्यों नहीं मान सकते हैं। और हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी का आप देखोगे, प्रभुपाद जी भगवान के नाम को बड़े श्रद्धा से लेने के लिए बोलते हैं। एवरी टाइम, एवरी पर्पट। अभी रुक्मी का बात चल रही है ना, रुक्मी ने उनके पुत्री को प्रद्युम्न को दे दिया, उनकी पुत्री को अनिरुद्ध को दे दिया। यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाह रहे रुक्मी क्या रोक सकती है, रुक्मी क्या रुक्मी क्या क्या रोक सकता है वो, क्योंकि भगवान की इच्छा है किनसे विवाह कराना है, किनसे विवाह नहीं कराना है। भगवान की इच्छा है अमेरिका में प्रचार कराना है, अमेरिका में प्रचार नहीं कराना है। अभी कौन रोक सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार चैलेंज दिए इस जड़ जगत को कि तुम क्या रोकोगे, तुमको लग रहा है तुम रोक दोगे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए भक्त का मन में ये विश्वास को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रभुपाद जी किताब पढ़ना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है निर्भय होके, निडर होके प्रचार करना, पहला। दूसरा है हरिनाम को अच्छे से जप करना। जिसके जीवन में हरिनाम अच्छे से उतरेंगे ना, हरिनाम प्रभु जिसके जीवन में आ जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली एक वो तालाब के समान बन जाएगा। तो कौन सा तालाब, जिस तालाब एक समुद्र के समान नहीं होता, मानो समुद्र के सामने आप हो परंतु एक एक बूंदा भी पानी नहीं आप पी सकते हो। अब इमेजिन करके देखो, वो तालाब जिसमें पूरा मधुर जल होता है, यदि वो 10 किलोमीटर दूर में भी होगा, लोग उसी के पास जाएंगे पीने के लिए। तो आज पूरा जगत में, कल हम लोग पढ़ रहे थे भागवत, अभी तो हम लोग 30 घंटा 10 दिन में 30 घंटा भागवत का पाठ किए। तो अभी प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में क्यों हरिनाम संकीर्तन की प्राधान्यता को बताते हैं, क्यों हरिनाम को छोड़ के इस कलयुग में और कुछ भी उपाय नहीं है। भक्तों को ये कहीं ना कहीं समझना होगा हर एक चीज। अमित प्रभु थोड़ा अभी आप ये कर लीजिए। मैं कुछ 2 5 टाइम बताना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि तात्पर्य से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हरिनाम करना बहुत जरूरी है। आप हमारे आचार्य को देखिए, आप भक्ति रक्षक, मैं अभी अंग का कहानी बता रहा था आपको, जस्ट एक छोटा सा 5 टाइम बता के फिनिश कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी जो बिल्डिंग में रहते थे कोलकाता में, उसके ऊपर में रहते थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। ये 5 टाइम ध्यान पूर्वक सुनना। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, तो हमारे अभी भक्ति वैभव हो रहा था, तो अंग का बारे में प्रभु जी बता रहे थे कैसे अंग बेणों को सुधार नहीं पाया, और जैसे सुधार नहीं पाया अंगों को लगा अभी राजा बनने की क्या फायदा है, ब्रह्मांड की राजा बना हूं पर मेरा खुद का बेटा मेरा बात नहीं सुन रहा है। इसलिए कई बार मुश्किल होता है ना, आपने घर वाले ही बात नहीं सुनते, हम दुनिया को भक्त बनाने बैठे हैं, कई बार ऐसा लगता है भक्तों को। तो प्रभुपाद जी को लगा कि प्रभुपाद जी को लगा, प्रभुपाद जी फिर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, ऊपर में बैठे थे। आपको याद होगा जापान में बम ब्लास्ट, जापान वाले बम ब्लास्ट करने वाले थे, और फिर प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, हमको हमको डरना नहीं, हमको भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बोल रहे थे मायापुर चला जाऊंगा।
तो प्रभुपाद जी को आके नीचे पूछे, नीचे वाले रूम में, कि प्रभुपाद, अभय अभय बाबू, अभय प्रभु, मैं मायापुर जाना चाहता हूँ। अब प्रभुपाद बोले, हाँ, प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि आप भी जाएंगे क्या। प्रभुपाद जी मना किए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हरिनाम संकीर्तन करूंगा। यदि कृष्ण की इच्छा है मुझे मरना है तो वो मुझे स्वीकार है। प्रभुपाद जी ऐसा बोले। अब भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने अपना डिसीजन को चेंज कर दिए। आप अभय चरण में देखोगे सब लोग जाके रोड पे कीर्तन किए। ये पहला चीज। दूसरा चीज है, जब झांसी में प्रभुपाद जी को एक क्लब बनाना था, वो क्लब में प्रभुपाद जी को मिला था, भक्त लोग भी जुड़ना स्टार्ट हो गए। उसके बाद झांसी के ही एक बहुत बड़ा व्यक्ति, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने प्रभुपाद जी से वो जगह छीन ली। तो प्रभुपाद जी से वो जगह जो छीन ली, प्रभुपाद जी फिर से, और तब तक प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का कमेंट्री लिख चुके थे, है ना। और प्रभुपाद जी को पूरा इंडिया से बहुत बड़े बड़े प्रशंसक प्रशंसा कर रहे थे कि उनके लिखनी बहुत अच्छा था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी कोलकाता आते हैं, वही भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ऊपर में थे, है ना, ऊपर में थे, बिल्डिंग के ऊपर। तो प्रभुपाद जी अपने टीका ढूंढते हैं, है ना, गीता की टीका। तो गीता की टीका प्रभुपाद जी को नहीं मिली। प्रभुपाद जी फिर ढूंढते 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 उनकी वाइफ को जाके पूछते हैं कि आपने देखा है मेरा पुस्तक, जो मेरा कमेंट्री कहाँ पे है ना, मुझे पता नहीं। ना, उनके वाइफ ने मना कर दिया, मुझे पता नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पता नहीं मतलब। फिर प्रभुपाद जाके 1 घंटा ढूंढते हैं, है ना। फिर वो उनकी वाइफ बोलते हैं, वाइफ तो चाय पी रही थी, तो प्रभुपाद जी आए, पूछे कि, प्रभुपाद जी बोले अभी तो कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं, बहुत समय हो गया। तो प्रभुपाद जी की उम्र था 59 के आसपास, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, प्रभुपाद जी ने फिर वाइफ को पूछे, वाइफ का जवाब ऐसा आया, प्रभुपाद जी बोले ठीक है मैं लास्ट टाइम पूछता हूँ जाके। प्रभुपाद बोले टी और मी। फिर वाइफ बोलती है, वाइफ कुछ नहीं बोलती है, चाय को देखती है। प्रभुपाद समझ गए कि अभी तो, है ना, ये मी नहीं ये टी ही है। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज कहते हैं रात को 12 बजे चीखने की चिल्लाने की आवाज आई, वो नीचे वाले रूम से। समझ में आ रहा है। जितने बड़े बड़े आचार्य बने हैं ना, सब आपने अपने घर छोड़े हैं। मैं घर छोड़ने के लिए किसको प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, है ना, आपने लेक्चर सुन रहे हैं, बढ़िया हंस रहे हैं, है ना, सो भी जा रहे हैं लेक्चर में, परंतु ये स्थिति था रात को 12 बजे। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, है ना, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ऊपर के कमरे में थे, बहुत जोर से आवाज आया, चीखने की चिल्लाने की आवाज आई। और बच्चे रो रहे हैं, 4 बच्चे रो रहे हैं, है ना, और प्रभुपाद जी की पत्नी रो रही है, बहुत चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, गालियां बक रहे हैं। फिर उस भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को बाद में जो प्रभुपाद जी के शिष्य पूछे कि प्रभुपाद जी ने कैसे घर छोड़ा, तो प्रभुपाद जी पता नहीं था, ये प्रभुपाद जी कोई बताया नहीं थे कैसे उन्होंने घर छोड़ा, है ना। रात को भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने बोला कि ये रात को चिल्लाने की आवाज आई थी, है ना, तब पता चला कि प्रभुपाद चले गए। उनको ऊपर से ही पता चल गया था कि प्रभुपाद चले गए, है ना। आप इमेजिन करके देखो, क्या क्या लेके गए थे प्रभुपाद जी, छोटा सा सूटकेस लेके गए थे, कहाँ गए थे, डायरेक्ट प्रभुपाद वृंदावन चले गए थे। डायरेक्ट राधा दामोदर मंदिर नहीं गए थे, डायरेक्ट वृंदावन चले गए थे। 24 घाट था वृंदावन में, तो बंगाली घाट एक घाट है, वहां पे बंगाली घाट में चले गए प्रभुपाद। तो कहने की तात्पर्य है, वो रात को जो चीखने की चिल्लाने की आवाज है ना, बड़े बड़े ध्रुव महाराज के पास टाइम आप ले लो, है ना, भगवान राम के पास टाइम आप ले लो, है ना, वो आप प्रहलाद महाराज के पास टाइम ले लो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास टाइम्स ले लो, है ना, आप प्रभुपाद जी के हमारे पास टाइम्स ले लो। रात को घर छोड़ते हैं लोग। और प्रभुपाद जी रात को घर छोड़ने के बाद किए क्या, प्रभुपाद जी रात को घर छोड़ने के बाद रात को किताब लिखे थे। बाद में जो 11 साल 15 साल प्रभुपाद जी जगत में रुके, किताब लिख रहे थे, 2 घंटा उनके पास सोने के लिए समय था, किताब लिख रहे थे। प्रभुपाद जी की इच्छा था मेरे भक्त मेरी किताब पढ़े। और प्रभुपाद जी कई बार अपने किताब को पढ़ के बड़ा भावविभोर होते थे, है ना। श्रुतकीर्ति प्रभुपाद जी बताते थे कि कितना सुंदर है ये किताब, मुझे नहीं लगता कि मैं लिखा हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे कई बार बताते थे। तो इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है। कोई व्यक्ति रात को घर छोड़ने के बाद हमको क्या दिए दुनिया में, पूरा दुनिया को आज क्या मिला है। इसलिए हमको बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। कई बार हमारी इच्छा होती है ना किताब ना पढ़े, हमारी इच्छा होती है ना भक्तों के साथ क्यों रहना है, हमारी इच्छा होती है मंदिर क्यों आना है। एक बार पूछ के देखना, है ना, हम पहला दिन किस लिए मंदिर आए थे, बहुत बड़ा बनने तो नहीं आए थे ना, कुछ हमको चाहिए था, गुरु वैष्णव से प्रेम चाहिए था। यदि प्रेम नहीं मिल पा रहा है तो खुद का तो कुछ गलती होगा, है ना। और प्रभुपाद ने जितना कष्ट किए हैं, वो कष्टों को यदि एक कण भी हम महसूस कर पाएंगे ना, एक कण, वो कण से हम प्रभावित हो जाएंगे। जैसे काल हम पढ़ रहे थे भागवतम में कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की गुणगान इतने सुंदर तरीका से करते हैं। वो गुणगान किसके समान है, वो गुणगान वो गुणगान भगवान के चरण कमल में जो साफरन डस्ट पार्टिकल है ना, उसके समान है।
जब भक्तों भगवान की गुणगान करते हैं तो वो गुणगान से वो साफ्रन डस्ट पार्टिकल, साफ्रन यानी कि त्याग, ये कलर त्याग के समान है। वो साफ्रन डस्ट पार्टिकल भक्तों का कर्ण के अंदर जाता है और भक्त के अंदर जाके अनर्थ जो अंधकार है, साफ्रन इज लाइक द लाइट, है ना, लाइट जब अंदर जाएगी तो अंधकार भी दूर हो जाएगा। तो इसीलिए भक्तों को हमेशा, यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैं मनुष्य जीवन पाके भगवान की भक्ति नहीं कर पाई, ये अपना ही दोष है। कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर सकता, मंदिर मिला, प्रभुपाद मिले, इतने भक्तों का संग मिला, तो किस लिए हम हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते प्रभुपाद जी को कितना दुख लगा होगा। 700 श्लोक की कमेंट्री को आपने धर्मपत्नी ने बेच दी। आप इमेजिन करके देखो, 700 श्लोक की कमेंट्री प्रभुपाद जी दोबारा कमेंट्री लिखे, है ना। हमारे आचार्यों ने कितना मेहनत किया। और भक्ति रसिक श्रीधर महाराज कहते हैं तब ऐसा था कि बम ब्लास्ट, बम, जब प्रभुपाद जी घर आते थे मिलने के लिए तो बम ब्लास्ट होता था, है ना। मानो मानो मिलता नहीं था बात, है ना। तो इसीलिए कई बार हमको लग सकता है कि अरे इस्कन में समस्या है क्या। समस्या इस्कन में नहीं है, समस्या भौतिक जगत में है ना। भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्तियों में समस्या है ना। आप पानी में रहते हो, मगरमच्छ के साथ आप देख रहे हो, मगरमच्छ पास में, आप बोल रहे हो कि पानी में समस्या है क्या। पानी में समस्या है क्योंकि आप पानी के जीव नहीं हो। अब मगरमच्छ के साथ रह के आप फाइटिंग नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा धीरे 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 भक्तों को अभ्यास करना चाहिए, पढ़ने के लिए अभ्यास करना चाहिए, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। और मुझे पता नहीं कितने लोग ने ऑफरिंग लिखा है प्रभुपाद जी के लिए। मैंने तो सबको बोला था ऑफरिंग लिखने के लिए, और लगभग 150 के 170 के आसपास ऑफरिंग मुझे तो पर्सनली मिला है। और मैंने उस सबको जो 5 सितंबर को उसका बुक भी प्रिंट होगा, उस बुक के लिए मैं सारा ऑफरिंग भेज दिया है। यदि अभी तक भी कोई भक्त नहीं भेजे हैं तो प्लीज आप लोग प्रभुपाद जी को ऑफरिंग लिखिए। थोड़ा अपना व्यक्तिगत संबंधों को प्रभुपाद जी को बोलिए कि आप कितना प्रेम करते हैं उनके साथ। आप इमाम में 1000 पास टाइम में भी आपके सामने बता सकता हूँ, परंतु मेरे पास भी समय की कमी है। आपके पास भी समय की कमी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्लीज प्रभुपाद जी का ग्रेटिट्यूड, प्रभुपाद जी का कृतज्ञता, प्रभुपाद जी का स्टाइल इज सो वंडरफुल। हमको किसी कृष्ण को देखने की जरूरत नहीं, चैतन्य महाप्रभु को देखने की जरूरत नहीं। आप प्रभुपाद जी की लाइफ एक बार सुन लोगे ना, पागल हो जाओगे कि आचार्य कौन थे, है ना। अपना घर ऐसा नहीं कि वो अमेरिका में जाके फेमस हुए, वो बचपन से फेमस थे, है ना। बचपन से उनकी श्रद्धा इतना प्रगाढ़ था, मानो बचपन से ही शुद्ध भक्त थे ना। जब उनके साथ ये समस्या, उनको लगा कि मेरे पिताजी मुझे राधा रानी के भक्त बनाना चाह रहे थे, और राधा रानी चाह रहे हैं कि मैं अभी उनके लिए सब कुछ छोड़ दूं। तो हमको क्या छोड़ना है, हमको प्रतिदिन, मैं आज सुबह चैंटिंग कर रहा था, मेरा मन में ये आया, हमको प्रतिदिन ये विचार करना चाहिए आज मैंने क्या छोड़ा। आपने को रात को सोने से पहले ही प्रश्न पूछना है, आज मैंने क्या छोड़ा कृष्ण के लिए, मेरा क्या अनर्थ को छोड़ा और क्या ग्रहण किया मैंने। और यदि संभव हो आप ना कोई मेंटर, कोई गाइड को डेली मैसेज करो कि प्रभु जी आज मैंने मिस्टेक किया, काल से मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। उसमें भक्ति तीर्थ महाराज रोज प्रभुपा जी को लेटर लिखते थे, रोज। प्रभुपा जी 1977 में इस जगत से चले गए, उसके बाद जब तक भक्ति तीर्थ महाराज जी जगत में थे तब तक वो लेटर लिखते थे प्रभुपा जी को। आप इमेजिन करके देखो, प्रभुपा जाने के बाद। इसलिए एक एक बुरा एटीट्यूड, कोई प्रभु जी कल बोल रहे थे हम नाम जप कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई गुण यदि डेवलप नहीं हो रहे तो समस्या में कुछ कुछ समस्या में समाधान नहीं हो रहा है। मानो आपको कोई बोला पानी लेके आओ, और गड्ढे में आप पानी लेके आ रहे हो, पानी वो गड्ढे में तुरंत बह जा रहा है, उसका मतलब गड्ढा में अंदर छिद्र है। तो इसीलिए हमको बारंबार हर दिन ये प्रयास करना चाहिए। और सच में यदि कोई मेंटर, कोई गाइड को आप भेज पाओ कि प्रभु जी ये मेरा मिस्टेक आज मैंने किया, मैं कल सुधारना चाहता हूँ, 10 दिन 21 दिन के अंदर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा आप सबसे निवेदन है, प्लीज प्रयास करिए। किसका कोई प्रश्न हो तो काल प्रभु से पूछ सकते हैं। मेरा निवेदन है, हम लोग दिव्य ज्ञान की पुस्तक से हर दिन एक एक प्रश्न ले रहे हैं, प्लस प्रभु जी का जो क्लास होता है उसमें 4 प्रश्न ले रहे हैं। और आज श्लोक भी आज हम डाल देंगे, तो अगले हफ्ता तक आप लोग श्लोक का कंठस्थ करने का प्रयास करिए। और मंगलाचरण, आप प्लीज मंगलाचरण को प्रैक्टिस करिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, एक साथ ये कौन सी बुक है जिसमें ना भागवतम की पूरी प्रार्थनाएं होगी? अगर आपके पास उसका लिंक है प्रभु जी दे दीजिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। मैं चेक करता हरे हूँ, कृष्ण पूछ के जी बताता हूँ। प्रभु जी। जी जी प्रभु जी।